हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और आज जो मैं दो फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी, इनसे आप बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग ले सकते हैं। और इसके बाद आप कभी भी नहीं कहेंगे आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती, क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनका मानना है उनके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती। क्योंकि फ्लावरिंग लेने के लिए प्लांट को जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले प्लांट को अच्छी सनलाइट में रखिए, प्लांट को हेल्दी रखिए, प्लांट में कीड़े मकोड़े ना लगे हों। तो आज जो बताऊंगी वो आप प्लांट में कीड़े मकोड़े भी भगा सकते हैं, प्लांट में पोटेशियम की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। तो प्लांट को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा, साथ में प्लांट में पोटेशियम की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा होगी। तो प्लांट में बहुत ही जल्दी से फ्लावरिंग भी शुरू होगी। तो सबसे पहले मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर लेनी है किसी भी फर्टिलाइज़र देने से पहले। जो दो फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी, इनसे आप अपने प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग ले सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्री का होममेड फर्टिलाइज़र है। और इन पर भी मेरे चैनल पर आपको 290 से ज़्यादा वीडियोस मिलेंगी। इन फ्री के फर्टिलाइज़र से आप प्लांट में बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये है लहसुन यानी गार्लिक, और इससे हम फर्टिलाइज़र बनाएंगे। ये एक बूस्टर खाद होगा जो हमारे पौधे को ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। और जिस किसी प्लांट पे आपके फूल नहीं आते या कलियां नहीं आते या पत्तियां मुड़ जाती हैं बार बार, इस प्रॉब्लम के लिए इससे यूज़ कर सकते हैं। ये मिट्टी को भी उपजाऊ बनाए रखेगा, मिट्टी में कीड़े मकोड़े फंगस लगने नहीं देगा। साथ में जो करेगा वो है प्लांट को भी कीड़े मकोड़े फंगस से बचाएगा। प्लांट में अगर कलियां आती हैं लेकिन उनका शेप साइज़ अच्छा नहीं है, वो भी ये फर्टिलाइज़र देने से ठीक होगी। साथ में आपके प्लांट में कलियां बनती हैं लेकिन गिर जाती हैं, उसका भी ये सल्यूशन है। प्लांट में कीड़े लगे हैं तो इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। तो जिस फर्टिलाइज़र को देने से आपका प्लांट इतना ज़्यादा हेल्दी रहेगा, तो उस फर्टिलाइज़र को आपको ज़रूर देना चाहिए। तो इसका यूज़ आप महीने में एक बार भी कर लेंगे तो भी आपका प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा। और लहसुन का मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। इसका फ़ायदा अगर बताने जाएंगे तो एक वीडियो कम पड़ जाएगी। यहाँ पे मैंने लहसुन के 2 कलियाँ लिया है और इनको मैंने अच्छे से कूट लिया है। तो इनको मैंने छिलके समेत लिया है, यानी छिलके के साथ लिया है। तो ये जो लहसुन है इसका हम यूज़ करेंगे लिक्विड तरीके से। और लिक्विड तरीके से देने का जो फ़ायदा होता है वो साथ ही साथ पौधे को मिल जाती है। उसके जो रूट होते हैं इनको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। और साथ में ये फर्टिलाइज़र आप स्प्रे भी कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 लहसुन के कलियाँ लिया है और पानी जो लिया है, पानी 200 ml पानी लिया है। तो यहाँ पे मैंने इसको घोल लिया है और इसको 1 दिन के लिए रखना है। तो लहसुन जो है उसका तासीर थोड़ा सा गर्म होता है, इसके लिए मैंने सिर्फ इसके 2 ही कलियाँ लिया है। तो इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीफंगल प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं, जिनसे हमारे पौधे में कीड़े मकोड़े फंगस सभी तरह के जो प्रॉब्लम है वो दूर होते हैं। साथ में ये जो है, और इस लहसुन में सल्फ़र के 33 कंपाउंड्स पाए जाते हैं। साथ में इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और भी कई सारे न्यूट्रिशन है जो हमारे पौधे को हेल्दी बनाकर रखते हैं। और पौधे में बहुत ही जल्दी से कलियाँ बनना भी शुरू होते हैं। और इस लहसुन का खाद आप और भी कई तरीके से बना सकते हैं, मैंने मेरे चैनल पर ये शेयर भी किया है। साथ में पौधे को जो देना ज़रूरी है वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और भी कई सारे न्यूट्रिशन। तो वो सिर्फ एक ही चीज़ में एक साथ मिलती है। ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चाय जो है, चाय को भिगा कर रखा है। यानी मैंने यहाँ पे ½ टीस्पून चाय लिया है और इस 1 गिलास पानी में भिगा कर रखा है। तो यहाँ पे पानी जो है, चाय पत्ती को थोड़ा सा गुनगुने पानी में ½ टीस्पून चाय पत्ती को भिगा कर रखा है। ये फ्रेश चाय की पत्ती है और ये ऑलमोस्ट चाय बनकर रेडी है। तो ये चाय, हम इसमें कोई भी और चीज़ नहीं है, सिर्फ चाय पत्ती और पानी ही है। तो इनको हम छान लेंगे। इनमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है और ये मिट्टी को भी उपजाऊ बनाए रखता है। प्लांट में बहुत जल्दी से फ्लावरिंग लाने में ये मदद करती है और इस पर मैं कई सारे वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। चाय पत्ती का जो न्यूट्रिशन है वो हमारे पौधों को बहुत जल्दी से ग्रोथ करने में मदद करती है, प्लांट को कलियां लाने में मदद करती है। तो इसके लिए चाय पत्ती जो है बहुत ज़रूरी है। किसी भी आप प्लांट में फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो इस तरह के चाय जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो पत्ती है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय का जो पानी है उसको निकाल लिया है और मैंने जो गार्लिक से बनाकर जो फर्टिलाइज़र रखा है, ये 1 दिन हो चुका है इसका।
और इसका आधा पानी मैंने ले लिया है। तो मैंने यहाँ पे 200 ml पानी में फिर से 100 ml जो गार्लिक वाटर है उसको, तो मैंने यहाँ पे 200 ml चाय पत्ती और 100 ml गार्लिक का पानी लिया है और इसको जो मिलाया है, इसको मिलाने के बाद इसको डाइल्यूट भी करना ज़रूरी है। छान के ही देंगे हम पौधे में, तो इसके लिए मैंने पहले ही छान लिया है। और इसको जो मिलाना है, अगर आपका हाफ़ लीटर फर्टिलाइज़र है तो आपको हाफ़ लीटर फर्टिलाइज़र को कम से कम 3 गुना नॉर्मल पानी मिलाकर ही देना है। तो यानी 500 ml है तो आपको फिर से 1.5 लीटर पानी मिलाकर ही पौधे में देना है। और ये जो पानी है इसको आप पौधे के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो पौधे में कीड़े मकोड़े लगे हैं, आप अपने प्लांट में स्प्रे कीजिए, शाम को कीजिए, दोपहर को नहीं करना है। और फर्टिलाइज़र जो है आप 100 ml किसी भी पौधे में दे सकते हैं। तो हमारे पौधे को कंटिन्यू न्यूट्रिशन चाहिए और गुड़हल को पोटाशियम की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे जो दे रही हूँ इससे पौधे में पोटाशियम की पूर्ति बहुत ज़्यादा अच्छे से होगी। और ये होममेड तरीके से आप पोटाशियम दीजिए, ये बहुत ही बढ़िया होती है हमारे गुड़हल के लिए। और इस खाद को आप किसी भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग प्लांट में देंगे, इसका रिज़ल्ट 100% है। यह है केले के छिलके का फर्टिलाइज़र जो मैं जार में बनाकर रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 लीटर पानी लिया है और केले का जो छिलका लिया है, मैंने 10 केले के छिलके लिए हैं। और केले के छिलके को पानी में डुबाकर कम से कम 3 दिन के लिए रखना होता है। इसके बाद फर्टिलाइज़र बनकर रेडी हो जाती है और इसको आप इस तरह जार में बनाकर रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। और इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे में भर भर के कलियाँ आएंगी, फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी। तो ये केले के छिलके में भरपूर मात्रा में पोटाशियम होती है। तो इस फर्टिलाइज़र को मैं 7 से 10 दिन के गैप में अपने प्लांट में देती हूँ और इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत बढ़िया मिलता है। तो इसको देने का जो प्रिकॉशन है, मिट्टी गीली है तो आपको नहीं देना है, यानी पॉट की मिट्टी जब भी गीली हो तो आपको ये फर्टिलाइज़र नहीं देना है। बरसात में ये फर्टिलाइज़र आप नहीं दे सकते, लेकिन जब मिट्टी ड्राई हो जाए और जो अभी जो टाइम है, इस टाइम आप सितंबर अक्टूबर महीने में पूरे विंटर भर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसको छान के इस्तेमाल करना है, मैंने छान लिया है छलनी से और इसको 3 गुना नॉर्मल पानी मिलाकर ही देना है। तो आपके पास अगर 1 लीटर फर्टिलाइज़र है तो कम से कम आपको 3 लीटर पानी मिलाकर ही पौधे में देना है। तो केले के छिलके से आप फर्टिलाइज़र बनाकर प्लांट में देते हैं, इससे प्लांट में कभी भी फंगस का इशू नहीं आता। आपको इन सावधानियों का याद रखना है और इनको जब भी देना है, मिट्टी सूखी हो तभी देना है। फिर से आप मिट्टी जब ड्राई हो जाए इसके बाद ही फिर से पॉट में पानी दे सकते हैं। के लिए ये बेहतरीन फर्टिलाइज़र है। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।